हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता की दोस्तों। और ये आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अष्टमी के दिन से। आज अष्टमी का दिन है नवरात्रों का और मेरा आज व्रत भी है। तो मैं सुबह के सारे काम निपटा के सबसे पहले आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था। आज के दिन हमारे यहाँ अष्टमी को माता का भोग लगता है हलवा पूड़ी का, तो मुझे वही सब बनाना था। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने आटा छान के रख लिया है और इधर मैंने थोड़ा सा दूध मैंने कहा गरम कर लेती हूँ और बेटे को दे देती हूँ, क्योंकि अभी पहले पूजा का सामान बनेगा तो उसमें टाइम लगेगा, पूजा वगैरह करूँगी, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले उसको दूध दे देती हूँ तो थोड़ा वो बिज़ी रहेगा। और इधर दूध मैंने छाना है, देखिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को दूध तो पीना है लेकिन उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी मलाई नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने दूध को छान दिया है और उसमें थोड़ा सा हनी डाल के उसको दे दिया था और बोला था कि लो अपना दूध ले जाओ। अब इधर आटा गूंद गया था और मैंने उसकी पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, छोटी छोटी सी। तो हमारे यहाँ अष्टमी को भोग लगता है, उसको अठौरी भी बोलते हैं एक तरह से। तो हलवा पूड़ी बना के माता जी का भोग लगता है और जो भी पूजा होती है और साथ ही श्रृंगार का सामान भी आज ही के दिन उसमें चढ़ाया जाता है। तो इधर मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी, सुबह सारे काम जल्दी उठ के निपटा लिए थे और इधर अब पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। अब पूड़ियाँ मैंने पहले बेल के रख ली हैं। अब अकेले बनाना होता है तो पहले मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर एक एक करने में फिर कढ़ाई भी जलती रहती है और गैस भी वेस्ट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जितनी भी मुझे पूड़ियाँ बनानी थी पूजा के लिए वो सब मैंने एक साथ बेल के रख ली हैं। अब उनको मैंने क्या किया, एक एक करके तल लिया, तो इससे काम जल्दी हो जाता है और आपका गैस भी नहीं वेस्ट होती और तेल भी नहीं जलता है। अब उसी के बाद उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया और उसी आटे का हलवा बना लेंगे, क्योंकि हलवे का भी भोग लगना है। आटे को मैंने भून लिया है और उसमें डाल दी है थोड़ी सी चीनी और उसको फिर से थोड़ा सा भून लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये मेरा पूजा का जो सामान है वो बनके तैयार हो गया था। तो इसके बाद फिर मुझे ये लग रहा था कि चलो कम से कम मेरी शुरुआत में सही से पूजा नहीं हो पाई थी बीमार होने की वजह से, तो चलो आज कम से कम, और छुट्टी भी पड़ गई है, 2 दिन की छुट्टी भी बोल दी गई है रामनवमी की। पहले तो था केवल अष्टमी की है, तो मैं सोच रही थी कि कैसे मैं आज पूजा भी करूँगी, कन्या भी आज ही खिलानी पड़ेगी। लेकिन फिर बाद में ऑर्डर आ गया कि नहीं, 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आज अच्छे से पूजा भी हो जाएगी। तो अब सारी पूजा की सामान बना लिया है भोग वाला और पूरी थाली मैंने सजा ली थी पूजा की, उसमें सब श्रृंगार का सामान है, फल वगैरह ये सारी चीज़ें रख ली थी। अब इधर मैंने जो मेरी माता जी की जो मूर्ति है पीतल की, उसको मैंने अच्छे से स्नान करा दिया और अच्छे से पोंछ के फिर मैंने उनको जो वस्त्र मैं लेके आई थी, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो जो भी मैं वस्त्र वगैरह इनके लिए लेके आई थी, श्रृंगार का जो भी सामान लाई थी वो सब मैंने पहना दिया। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। और साथ ही साथ मेरे पास एक दुर्गा जी की फ़ोटो भी है, तो उसको भी मैं इस बार मैं दोनों लोगों के सेम ही कपड़े लाई थी, एक ही जैसे लाई थी। तो जिसने भी देखा होगा वो व्लॉग तो उसने देखा होगा कि मैं इस बार सेम कपड़े लेके आई थी। वैसे मैं हमेशा अलग अलग कलर और डिज़ाइन के लाती थी, लेकिन इस बार मेरा मन किया कि दोनों लोगों को एक ही जैसे वस्त्र पहनाती हूँ। तो इधर फ़ोटो में भी अच्छे से वस्त्र पूरे पहना के अच्छे से रख दिया और जो हमारी मूर्ति उसमें भी। और अब ये जो श्रृंगार का सामान था, चूड़ियाँ वगैरह है और सिंदूर है, नेल पॉलिश है, जो भी चीज़ें मतलब होती हैं वो सब मैंने इसमें चढ़ा दिया था अच्छे से। और उसके बाद मेरी माताजी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और नवरात्र में कोई भी त्यौहार होता है, जब पूजा वगैरह होती है तो मंदिर में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे लगता है कि बिल्कुल जैसे अलग ही एक रौनक आ गई है। और माता का दरबार सजा हुआ था बिल्कुल अच्छा सा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर मैंने अपनी जो पूजा थी वो करनी शुरू कर दी। मैं पाठ करती हूँ जैसे सप्तशती का, तो वो भी मैंने किया था। और इधर मैंने माला वगैरह चढ़ा दिया है, फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं सभी भगवान में। तो आज छुट्टी होने की वजह से बहुत ही इत्मीनान से मतलब पूजा करने को मिल गया था, कोई जल्दी नहीं थी माइंड में। और इधर भोग लगा दिया है और इधर अगियार जिसको कहते हैं उसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो सम्रानी कप आते हैं उसी को जला के उसमें कपूर और लौंग ये सब रख के मैं उसको जला देती हूँ, तो उससे धूप भी हो जाता है
और हवन वगैरह तो नहीं करती हूँ मैं, तो बस इसी तरह से पूजा कर देती हूँ। अब इधर दीपक जला के रख दिया था और इधर मैंने अपना पाठ शुरू कर दिया था। और पूरे नवरात्र में मैं क्या करती हूँ, रोज़ एक एक दो दो पाठ पढ़ती रहती हूँ, जिससे कि जो 13 अध्याय हैं इसमें वो पूरे 8 या 9 दिन के जो भी नवरात्र पढ़ते हैं तो वो सब उसमें अच्छे से पूरा हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के समय ही पढ़ती हूँ, क्योंकि शाम को पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा कम मन करता है। मुझे लगता है कि सुबह जो नहा के एक जो फ्रेशनेस रहती है तो उसमें एक अलग ही मन लगता है पढ़ने में। तो मैं सुबह के समय ही ये सब पाठ वगैरह मैं करके तब स्कूल जाती हूँ। अब मेरा इधर पाठ पूरा हो गया था, आरती कर दी भगवान की, धूप कर दिया, और इसको मैं पूरे नवरात्र में मैं इसी तरह से जलाती हूँ। और इसको मैंने पूरे घर में इस तरह से धूप दिखा दी थी, जिससे कि घर में एक पॉजिटिविटी आती है, शुद्धिकरण हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा सकारात्मक माहौल बन जाता है। तो पूरे घर में मैंने इसे दिखा दिया था। अब उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो अब मैंने सोचा चलो कुछ अपना भी व्रत वाला भी कुछ बना लेती हूँ, कुछ नाश्ता हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने इधर मूंगफली के दाने थोड़े से लिए हैं, उनको थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको रोस्ट कर लिया था और थोड़े से मखाने फ्राई कर लिए थे। साथ ही इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, और चाय बना ली थी। और साथ में बेटे ने भी यही नाश्ता थोड़ा बहुत कर लिया था, फ्रूट वगैरह खा लिए थे। और मेरा तो व्रत था और उसको मैंने जो हलवा पूड़ी जो प्रसाद के लिए चढ़ाया था वही मैंने उसको खाने को दे दिया था, तो उसका तो नाश्ता हो गया था। तो मैंने अपने नाश्ते के लिए ये सारी चीज़ें बना ली थी, मखाने और मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए थे और इधर चढ़ा दी थी मैंने चाय। अब इधर ये मेरा नाश्ता बन गया था, फिर मैंने आराम से बैठ के नाश्ता किया था। खाना कुछ ऐसा ज़्यादा आज बनाना नहीं था, सिंपल ही बनाना था। और उसके बाद आज का एक सबसे बड़ा काम था कि उधर मैं बेटे की कॉपी किताबें तो बहुत पहले ही लेके आ गई थी, लेकिन ये था कि मतलब अभी उनमें कवर भी नहीं हो पाया था, ये सारा काम अभी बाकी था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सही हुआ तो फिर बाकी जो घर का सामान, घर का जो भी काम थे बहुत सारे फैल गए थे, पूरे घर को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कर रही थी। और अब उसका स्कूल भी स्टार्ट हो गया था, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था कि बुक्स पे कवर वगैरह हो जाए। तो वैसे तो बेटा मेरा चढ़ा लेता है, कवर कर लेता है 2 साल से, लेकिन जैसे ब्राउन पेपर तो कर लेता है, लेकिन बुक्स पे जो ये ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाना होता है ये थोड़ा नहीं अभी कर पाता है, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी थी। अब ये नेक्स्ट डे 9वीं के दिन का है, अष्टमी के दिन का हो गया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट डे 9वीं की सुबह का है, जिसमें मैंने कन्याओं को बुलाया था। तो उस दिन आप लोग जानते ही हैं कि कितनी मुश्किल से कन्याएँ मिलती हैं, तो मुझे जो भी मिली थी तो उनको मैंने बुला लिया था और उनकी पूजा वगैरह करके उनका सब भोजन वगैरह कराया था। फिर उसके बाद उनको जो भी गिफ्ट लाई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सारे गिफ्ट उनको दे दिए थे। तो इस तरह से ये जो आज का दिन है बीत गया था। बच्चे भी बड़े खुश थे और छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और इस तरह से वो चले गए थे। तो ये आज का ब्लॉग कंप्लीट हुआ, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।